देखते दीन जानते ही निज पद दीन्हा, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा। ताड़का मर गई और जब ताड़का मरी तब गुरुजी ने यज्ञ किया। यज्ञ, बड़ा यज्ञ गुरुजी ने यज्ञ किया। तो यज्ञ में मारीच आया, बिन बिन भरवान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। एक बाण मारा मारीच को, सागर पार गिरा, मॉरिशस में जाके गिरा। मारीच के नाम से उस देश का नाम पड़ा मॉरिशस। आज मॉरिशस नाम के देश है, वो मारीच के नाम का है। वहीं गिरा मारीच, राम जी ने बिना फण का बाण मारा, जाके गिरा मॉरिशस में। गुरु जी का यज्ञ पूरा हुआ। जब गुरु जी का यज्ञ पूरा हुआ तब गुरु विश्वामित्र जी ने राम को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। अस्त्र शस्त्र पहले कौन देता था? गुरु। गुरु जी के पास माला भी होती थी और भाला भी। बेटा जिसकी जहां जरूरत पड़े प्रयोग कर लेना। और सुनो, आपके पास भी दोनों चीजें होनी चाहिए। गीता भी होनी चाहिए और गीता का ज्ञान भी हो, और शस्त्र का ज्ञान भी हो। शास्त्र भी हो, शस्त्र भी हो, शास्त्र भी हो। और क्यों आजकल ये हमारी माताएं बेटियां चूहिया से डर जाती हैं। मैया देख जरा चूहिया से, कॉकरोच कॉकरोच भाग जाती है। हाँ या ना? तुम्हारी बहन बेटियां कॉकरोच से डरती हैं। कल को देश पर संकट आया, तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? कोई भी आके लूट लेगा। अरे थोड़ा तो इन्हें मजबूत बनाओ। आजकल के माँ बाप ना बिल्कुल जूजू बनाते हैं, जूजू। थोड़ा फौलादी बनाओ। शास्त्र का ज्ञान भी दो। धर्म क्या है बताओ? शास्त्र और शस्त्र। आप सबको शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? लाठी चलाना आना चाहिए, तलवार चलाना आना चाहिए। ये सब विद्याएं हैं हमारे भारत की। कल को जरूरत पड़ी तो फिर क्या करोगे? अब भगवान गुरु जी का यज्ञ पूरा करा के देखो, हमारे राम को भी धनुष उठाना पड़ा। राम तो भगवान थे। लोग भगवान की बात नहीं मान रहे हैं। भगवान भी शस्त्र उठाए ना। हनुमान जी के पास गदा है, कहां चले गदा लेने? हनुमान जी के पास क्या है? क्या है? गदा। आपके पास क्या है? हमारी माताओं के बैग में ना लिपस्टिक होती है, लिपस्टिक। कहीं भी मौका मिला बस अपने पुताई चालू। वो कई बार तो जल्दी जल्दी में इतना पोत लेती है दांतों में लग जाती है, दांत लाल लाल। हाँ या ना? उन्हें पता नहीं है। जब हंस रही है ही तो दांत में दिख रहा है लाल 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 लाल। पहले के लोग शस्त्र रखते थे, शास्त्र रखते थे। आज के लोग, आज के पुरुष लोग ना अपने जेब में कंघी रखते हैं। भले बाल ना हो, सिर पे कंघी जरूर होगी। हाँ, अब राम जी चले, आगे चले तो सूचना मिली कि जनक जी ने धनुष यज्ञ रखा है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। जनकपुर में जानकी जी का धनुष यज्ञ चल रहा था। यह सूचना विश्वामित्र जी को मिली तो राम जी चले। जैसे ही आगे चले तो वहां आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही।
एक आश्रम नजर आया जहां बिल्कुल सुनसान था। राम जी ने पूछा, गुरुजी आश्रम किसका है? तब कहा, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी, गौतम ऋषि की, अब राम जी गौतम ऋषि की नारी का इतिहास सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक संत थे गौतम जी, क्या नाम था? गौतम ऋषि। उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। अहिल्या ब्रह्मा जी की बेटी है। ये बहुत सुंदर थी। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रकट किया अहिल्या को, तो अहिल्या की सुंदरता पर इंद्र लुट गया कि मैं विवाह करूंगा। पर ब्रह्मा जी ने विवाह कर दिया गौतम ऋषि से। जब गौतम ऋषि से विवाह हुआ, फिर भी इंद्र की नियत अहिल्या पर बनी रही। अहिल्या पर नियत। एक दिन इंद्र ने क्या किया कि रात के 2 बजे चंद्रमा को साथ लिया और छल किया गौतम ऋषि के साथ। कुक्कड़ों को बन करके, मुर्गा बन करके कुक्कड़ों को बोला। गौतम ऋषि को लगा कि 4 बज गए, चलना चाहिए स्नान। तो वो स्नान करने गए। तब तक देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप बनाकर अहिल्या के कमरे में चला गया। अहिल्या के साथ इंद्र रहा। अहिल्या को भी लगा, वाह। अच्छा, अहिल्या समझ गई कि ये इंद्र है। अहिल्या समझ गई कि ये इंद्र है। अब इंद्र जब अहिल्या के कमरे से बाहर निकला, तब तक संत जी आ गए, अहिल्या के पति। उन्होंने देखा कि इंद्र मेरी पत्नी के कमरे से निकल रहा है। क्यों रे, यहां क्या कर रहा है? अहिल्या भी अपने कपड़े संवारने लग गई। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, इंद्र जा, योनि लंपट है तू, जा, तेरे शरीर में 1000 योनियां उत्पन्न हो जाए। इंद्र के पूरे शरीर में योनियां ही योनियां हो गई। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा। पूरा शरीर योनियों से भर गया। संत ने कहा, समय आने पर तेरे ये योनियां नेत्रों में बदल जाएंगी। तो इंद्र के 1000 नेत्र हो गए बाद में। अहिल्या को श्राप दिया गौतम ऋषि ने, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। अब मैं आप लोगों को एक सवाल पूछूं, बताओ गौतम ऋषि ने अहिल्या मां को श्राप देकर सही किया कि गलत किया? पत्थर का बना दिया श्राप देकर। उत्तर दो, आप बताओ। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया और कहा तुम पत्थर की हो जाओ। सही किया या गलत? आप बताओ दादाजी, गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत? हाँ, गलत। तो सही क्या था? क्या करना था? गलती इंद्र की है, तो इंद्र को सजा मिल गई ना, उसे भी तो श्राप मिला। चंद्रमा को भी श्राप मिला, कलंकित हो जा। क्यों मैया, आप बताओ, गौतम ऋषि ने सही किया या गलत किया? हाँ, चश्मा वाली मैया बताओ मेरी मां, गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? सही।
आप बताओ। हाँ, नहीं बताओगी? सही किया, गलत किया? पीछे वाले भक्त बताओ, गौतम ऋषि ने सही किया गलत किया? हाँ, सही किया। सही क्यों किया? गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप देके क्या बना दिया मैया? पत्थर का। तो गौतम ऋषि ने सही किया पत्नी को पत्थर बना के कि गलत किया? गलत किया। क्या गलत था? तो क्या करते? अब सुनो ध्यान से। यदि गौतम ऋषि अपनी पत्नी को श्राप ना देते, एग्जाम्पल माना कि यदि श्राप ना देते, तो क्या अहिल्या को समाज जीने देता? लोग क्या कहते कि इंद्र आया था इनके पास, उनके चरित्र पर ये दुनिया लांछन लगाती। लगाती कि नहीं? क्यों? आपके कमरे से कोई दूसरा पुरुष निकलता किसी को दिख जाए, भले आप पवित्र हैं, पर दुनिया तो कहेगी। क्या सीता मां को कहने से छोड़ा दुनिया ने? तो जब सीता मां तो पवित्र थी, अग्नि और गंगा की तरह, उन्हें नहीं छोड़ा दुनिया ने, तो अहिल्या के कमरे से तो इंद्र निकलता पाया गया था। तो क्या समाज अहिल्या को छोड़ देती? बोलो। इसलिए गौतम ऋषि ने उन पर कृपा करी और कृपा करके पत्थर का बनाया। अच्छा, पत्थर बनाना ये कौन सी कृपा थी? गौतम ऋषि त्रिकालज्ञ थे, वो जानते थे कि इनका चरित्र बिगड़ा है, और जब चरित्र बिगड़ जाए तो कांटा लग जाए तो कांटे को कांटा ही निकालेगा। उसी तरह बिगड़े हुए चरित्र को चरित्र बनाएगा कौन? बोले बिगड़े हुए चरित्र को बना हुआ चरित्र ठीक कर सकता है। अहिल्या मां का चरित्र बिगड़ा तो राम जैसे चरित्रवान जब अपने चरण धूलि रखेंगे इनके मस्तक पर, तो इनका चरित्र सुधर जाएगा। राम के चरित्र से अहिल्या का चरित्र सुधरेगा। तो गौतम ऋषि ने उन पर करुणा की, नहीं श्राप देते, नहीं पत्थर का बनाते, तो जमाना ताना मार मार के मार डालता। गौतम ऋषि ने करुणा करी, और ये अहिल्या माता की एक बेटी जिनका नाम अंजनी है, अंजनी के पुत्र हनुमान जी की नानी है अहिल्या, कोई सामान्य स्त्री नहीं। राम की चरण। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, चरणों की रज चाहती है। राम जी ने चरण रज गिराई, पत्थर की नारी पुनः अपने वापस रूप में आ गई, अहिल्या के रूप में राम जी को प्रणाम किया और कहा, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तम पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। कहा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। अंत में कहा कि आप मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। अहिल्या कह रही हैं कि मेरे पति ने जब श्राप दिया था
तब मुझे लगा कि बड़ा बुरा हुआ, पर अब लगा कि श्राप ना मिलता तो राम के दर्शन ना होते। जिन राम की चरण रज को पाने ब्रह्मा तरसते हैं, वो राम के चरणों की रज अहिल्या को सहज में प्राप्त हो गई। अति श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, मुनि श्राप जो दीन्हा अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना, देख्यों भरी लोचन हरि भव मोचन, यहीं लाभ शंकर जाना। क्या कहें, अहिल्या ने बार बार विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाच न मांगूं बर आना, पद कमल परागा रसवनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मेरा मन प्रभु आप में लगा रहे, कहकर अहिल्या का उद्धार। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटता ते ही भजो, छाणी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे भगवान अकारण करुणा करते हैं। अहिल्या पर कृपा कर दी और अहिल्या का उद्धार हो गया। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। अब गंगा के तट पर राम जी पहुंचे, स्नान किया और राम जी पहुंच गए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। मिथिला नगरिया निहाल सखिया। ये मिथिला बड़ी सुंदर नगरी है। सीता जी कहाँ की हैं? सीता मैया कहाँ की हैं? मिथिला में कौन? जनक जी। जनक जी की बेटी कौन? सीता मां का जन्म कैसे हुआ? सीता मां के जन्म की कुछ कथाएं हैं, आप कहो तो मैं सुनाऊं। सीता मां की कथा ऐसी है, आपने भी ये कथा सुनी होगी। कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, सीता मैया को कुछ लोग रावण की बेटी बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सीता मैया रावण की बेटी हैं। अब कैसे बेटी हैं, कहाँ लिखा है, ये कहीं लिखित में प्रमाण तो नहीं है पुराणों में, लेकिन एक चली आई कथा है। आप कहो तो वो परंपरागत कथा मैं आपको सुना दूं, सुनाऊं? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां। एक परंपरागत कथा है। कहा जाता है कि रावण एक बार सभी संतों को उसने मारा। रावण ने सभी संतों को मारा और सभी संतों को मार के रक्त, खून, संतों का खून उसने एक घड़े में भरा और वो खून से भरा घड़ा अपनी पत्नी को रावण ने दे दिया। संभाल के रखना, मांगूंगा तो देना। रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को संतों के खून से भरा हुआ घड़ा दिया। वो घड़ा मंदोदरी ने अपने कक्ष कमरे में रखा। एक दिन रात्रि को एक घटना घटी। मंदोदरी को लगी प्यास, वो थी नींद में। रात को अर्धरात्रि को वो नींद में थी और प्यास लगी तो उन्हें वो घड़ा नजर आया जिसमें खून भरा था, पर वो नींद में थी तो वो ये भूल गई कि इसमें खून है और उन्होंने वो घड़ा पानी समझ के कि पानी है, वो सारा रक्त, रात्रि को प्रकाश भी ना रहा होगा, हल्का हल्का प्रकाश रहा होगा दीपक का टिमटिमाता हुआ, और वो पी गई। खून को ही पानी समझ लिया, पी गई। अच्छा, वो संतों का रक्त था। उस रक्त को पीने से क्या हुआ कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी गर्भवती हो गई तो मंदोदरी को बड़ी चिंता हुई कि
अब रावण को पता चलता तो रावण कहता भाई ये किसका बालक, कौन है ये, उन पे कलंक लगता। तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि महाराज आज मैं आपकी गर्जना सुनना चाहती हूं। अच्छा, रावण जब गर्जता था ना तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण जब गर्जता था तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। तो रावण ने जब गर्जना करी तो मंदोदरी का गर्भ भी गिरा। तो मंदोदरी का जब गर्भ गिरा तो मंदोदरी ने उसे गिरे हुए गर्भ को उठाया और उसी घड़े में डाल दिया, जिस घड़े में संतों का खून था, और उस घड़े को जस का तस बंद किया। रावण ने कहा मंदोदरी से कि मैंने आपको एक घड़ा दिया था, वो कहां है? मंदोदरी ने निकाल कर दे दिया, ये रहा। अब वो घड़ा लेकर के राजा रावण जनक के यहां गया और जनक के खेतों में गड्ढा खोद कर रावण ने उस रक्त को गड़ाया, उस घड़े को गड़ाया, मिट्टी डाल दी और रावण अपनी लंका आ गया। अच्छा, रावण ने वो घड़े का रक्त खून जनक के राज्य में क्यों गड़ाया? रावण को लगा कि संत, याद रखना, संतों का भक्तों का यदि खून बह जाएगा तो नाश हो जाएगा बहाने वाले का। जिसकी धरती में भक्त का, संत का एक बूंद खून गिर गया उसका नाश हो जाएगा। रावण बड़ा पंडित था, ये बात जानता था। तो रावण को लगा कि संतों का खून जब इस जनक की धरती पे बहेगा तो जनक जी का नाश हो जाएगा, फिर मैं इनके धन पर कब्जा कर लूंगा। तो रावण जनक जी का नुकसान चाहता था, तो वो घड़ा गड़ा पर हुआ उल्टा। अब चूंकि उसमें तो मंदोदरी का गर्भ था, माटी में गाड़ा तो पृथ्वी माता ने उसे धारण कर लिया और पृथ्वी माता ने उस गर्भ की रक्षा करी और उसी घड़े में एक सुंदर सी कन्या तैयार हो गई। फिर जनक को स्वप्न आया कि आप सोने का हल चलाइए अपने खेत में। सोने का हल चलाया तो वो घड़ा टूटा और रोती हुई एक कन्या प्रकट हुई, वही कन्या सीता कहलाई। तो पृथ्वी से प्रकट भई है, तो पृथ्वी की पुत्री पाला पोसा जनक जी ने, तो जनक नंदनी और मंदोदरी के गर्भ में रही। इस भाव से रावण मंदोदरी का पति है, तो वो इस हिसाब से पिता हुआ। ये कथा केवल दंत कथा है, कही जाती है, कहीं लिखित में प्रमाण नहीं है इस कथा का। ये तो प्रमाण है कि सीता मां पृथ्वी से प्रकट हुई, ये तो प्रमाण है, पर वो रावण से उनका कोई संबंध था इसका कोई प्रमाण नहीं। पर कहीं चली आई ये बातें तो मैंने भी आपको सुनाई। इस हिसाब से लोग कहते हैं कि रावण की बेटी है सीता। और वैसे भी रावण ने जब सीता मां को चुराया तो कोई गलत भाव से नहीं चुराया था। रावण सीता के साथ कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी करता था। यदि उसे जबरदस्ती करना होता तो वो अशोक वाटिका में काहे रखता, अपने कमरे में रखता सीता मैया को। यदि उसे कोई गलत भाव करना होता, गलत काम करना होता तो वो कमरे में रखता ना सीता मैया को। पेड़ के नीचे क्यों रखा? रावण रोज सवेरे जाके सीता मैया का दर्शन करता था। रावण सीता को इसलिए चुरा के लाया, इसी बहाने राम आएंगे और हम लंका वासियों को मारकर हम सबका उद्धार कर देंगे। हम लोग भक्ति के बल पे तो तर नहीं सकते, तो राम से शत्रुता कर लेंगे, इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। ये उसका भाव था रावण का। रावण
अब सीता मैया जनक के यहां प्रकट भई। और अच्छा, एक बात यहां पर और समझने की है, जनक जी ने सबको निमंत्रण दिया धनुष यज्ञ का, पर जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जनक जी ने सारे राजाओं को बुलाया सीता स्वयंवर में, पर जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भिजवाया। अब क्यों? इसके पीछे भी एक कथा है। क्या कथा है? इसके पीछे कथा है कि एक बार जनकपुर में जनक जी एक बगीचे में बैठे थे। एक साधु आए तो साधु ने कहा, जनक जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उस समय जनक जी नृत्य सुन रहे थे। वहां कोई नाच गाना चल रहा होगा, संगीत का प्रोग्राम रहा होगा, तो संत की आवाज जनक जी के कान तक नहीं आई। तो संत जी ने श्राप दे दिया, जनक जिस बगीचे में तुम बैठकर आनंद ले रहे हो वो बगीचा सूख जाए, मैं श्राप देता हूं। तुरंत वो बगीचा सूख गया श्राप से। अब जनक जी की नजर संत पर पड़ी, क्षमा मांगी, महाराज अपराध क्षमा करिए, पर यह बगीचा बहुत अच्छा है, यह बगीचा को आप हरा भरा कर दीजिए। तो संत जी ने कहा कि कोई पतिव्रता नारी यदि इस कुएं का पानी निकालकर कच्चे सूत की रस्सी बनाए, कच्चे घड़े में पानी भरे कुएं का, और फिर इस बगीचे की सिंचाई करेगी तो यह बगीचा हरा भरा हो जाएगा। कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा धागा, कच्चे सूत की रस्सी बनाओ, कच्चा घड़ा मतलब कुम्हार जैसे मिट्टी का घड़ा बनाता ना, चाक से निकालता, वैसे ही कच्चा घड़ा जो पका ना हो। अब कच्चा माटी का घड़ा तो माटी जैसे ही पानी में जाएगा वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। अब लो, अब अब जनक जी ने कहा, भाई जो पतिव्रता नारी है वो आगे आए। अब सारी नारियां थी तो पतिव्रता बहुत सारी, पर सब संकोच में कि यदि टूट गई तो हमारी बड़ी हंसी हो जाएगी। इस चक्कर में पूरे जनकपुर में कोई आगे ना आया। तब जनक जी ने संदेशा पहुंचाया अयोध्या में। सबको पता था कौशल्या माता बड़ी पतिव्रता नारी हैं, तो जनक जी ने कौशल्या मां के लिए पत्र लिखा दशरथ जी के लिए कि महाराज हमारा बगीचा सूख चुका है, और जो पतिव्रता नारी कच्चे सूत की रस्सी बनाकर कच्चे घड़े से पानी निकालकर बगीचे में सींचेगी तब ये हरा भरा होगा। तो आप अपनी पत्नी के साथ पधारो और हमारे इस कार्य को पूरा कराओ। अब दशरथ जी को सूचना मिली तो दशरथ जी कौशल्या मैया से बोलते हैं, तैयार हो जाओ, जनकपुर चलना है। कौशल्या मैया बोली ठीक है। कौशल्या मैया अपने कपड़े लत्ते तैयार करवे लग गईं। तब तक कौशल्या मां के कमरे में जो झाड़ू पोंछा करने वाली दासी थी, उस दासी ने कहा, महारानी मां आज आप कहां जा रही हैं? कौशल्या मैया बोली कि आज हम जनकपुर जाएंगे, वहां एक बगीचा में सूख गया है तो पानी वानी हमसे डलवाना चाहते हैं। बोले जो पतिव्रता हो तो आए। तो कौशल्या मैया के कमरे में झाड़ू लगाने वाली जो उनकी दासी थी, उसने कहा, माता इतना छोटा सा काम करने आप क्यों जाओगी, हमें भेज दो। कौशल्या मैया की दासी तैयार हो गई। दशरथ जी ने कहा, अच्छा आप जाओ तो जाओ। रथ तैयार किया, कुछ सेना की टुकड़ी दशरथ जी ने भेजी, और वो कौशल्या मैया की दासी रथ पर बैठ के चली और जनकपुर पहुंची। तो जनकपुर के लोगों में बड़ा उत्साह था कि भाई अयोध्या जी से कौशल्या मैया आने वाली हैं। सबने देखा, कहां कौशल्या मैया? तो रथ से उतरी वो दासी। तो वो दासी भी इतनी सुंदर थी कि जनकपुर वालों को लगा, वाह जय हो कौशल्या मैया की। कौशल्या
उन्होंने कहा मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं। अब जनक जी घबराए, हे भगवान, बुलाया रानी को आई दासी, ये क्या करेंगी? बोले बताओ कहां तुम्हारा बगीचा? बोले ये रहा। अब सब लोग बिल्कुल आंखें गड़ाए बैठे कि कब रस्सी टूटे, कब हम हंसें। पर वो दासी तो कच्चे सूत की रस्सी बनाई, कच्चा घड़ा डाला कुएं में पानी। हे ईश्वर, यदि मैं पतिव्रता हूं तो ना ये रस्सी टूटे ना ये घड़ा फूटे। अब तो लो भैया पानी निकाला, वो काहे को रस्सी टूटे? लोगों को लगा अब टूटी, काहे टूटे? वो निकाला और पानी का सिंचन किया, पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। जनक जी डर गए। जनक जी ने सीता स्वयंवर में दशरथ जी को निमंत्रण इसलिए नहीं दिया कि बुलाया था पिछली बार रानी को, आई दासी, इस बार कहीं सीता स्वयंवर में कोई नौकर ना आ जाए दशरथ जी का, तो हमारी बेटी कोई और आके कहीं उनका चेला दास वास ना के धनुष तोड़ दे। डर गए जनक जी, बोले नहीं, वहां तो दास ही इतनी कमाल की है, तो वहां का कोई दास वास आके तोड़ दिया धनुष, तो सीता का ब्याह करना पड़ेगा दास से। इस डर के मारे जनक जी अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिए कि वहां बुलाओ किसी को, आता कोई है। अब राम जी गए और राम जी बड़े प्रेम से सुंदर सा उनका व्यवस्था हुई। विश्वामित्र जी आए हैं, जनक जी ने राम जी के रुकने की बढ़िया व्यवस्था कराई। बहुत प्रेम से राम जी जनकपुर में हैं, और जैसे ही जनकपुर राम जी गए, गुरु जी की सेवा कर रहे थे राम जी। राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी घबराए, ये कौन है? बोले दशरथ जी के बेटा। जनक जी बोले हे भगवान, हमने काहे प्रतिज्ञा ले ली, पहले पता होता तो इनसी बेटी का ब्याह करते। अब राम जी गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, व्यवस्था रुकने की हुई, एक महल दिया जनक जी ने राम लक्ष्मण और श्री गुरु जी को। अब गुरु जी राम जी बोले, गुरु जी ये लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते थे राम जी, और नाम ले रहे हैं लक्ष्मण जी का। राम जी लक्ष्मण जी जनकपुर देखने गए, कैसा है? तो जैसे ही जनकपुर की सखियों ने राम लक्ष्मण जी को देखा, वाह कितने सुंदर हैं। एक सखी बोली, सुनो ये अयोध्या से आए, इनका नाम राम है, उनका नाम लक्ष्मण है, पर सुनो जहां से ये आए हैं ना, वहां लोग अच्छे नहीं हैं। क्यों? एक सखी बोली, सुनो अयोध्या में तो बाप की जरूरत पड़ती ही नहीं है, फिर बच्चे कैसे होते हैं? बोले खीर खाओ बच्चे ही बच्चे, खीर खाओ बच्चे ही बच्चे। वो सखियां कह रही हैं कि वहां खीर खाने से बच्चे हो जाते हैं, मतलब ये मीठी गाली है, ये शादी ब्याह में नहीं होता, हंसी मजाक। तो वहां सखियां बोल रही हैं कि अयोध्या में तो लोग बाप की जरूरत ही नहीं है, वहां तो खीर खाने से बच्चे, क्योंकि राम लक्ष्मण का जन्म। तो लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, ये भगवान ये तो बड़ा मजाक कर रही हैं। तो लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला, सुनो हमारे यहाँ तो खीर खाने से होता है, बाप की जरूरत नहीं पड़ती, आपके यहाँ तो ना माँ की जरूरत ना बाप की, खेत खोदो बेटियां ही बेटियां, बेटियां ही बेटियां। खेत खोदने से बेटियां हो जाती हैं। ऐसे हंसी मजाक चल रहा है, और राम जी पूरा नगर देखकर सारी सखियां खूब प्यार से राम लक्ष्मण को देख रही हैं, पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। राम जी नगर देख करके वापस गुरु जी के पास गए और गुरु जी की सेवा करने लग गए। आनंद से गुरु जी के पास राम लक्ष्मण विराजे हैं। राम लक्ष्मण गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, राम लक्ष्मण भी तो सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो आप भी सेवा किया करो।
राम जी सेवा करते हैं, लक्ष्मण जी क्या है? सेवक। लक्ष्मण जी क्या करते हैं? सेवा करते हैं। किसकी सेवा? बड़े भाई की सेवा, गुरुजनों की सेवा। आप भी सेवा, ये दास क्या करता है? हम भी, हमारे प्रभु सेवा करते हैं तो हम भी सेवा करते हैं। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भगवान से यही कहो कि प्रभु हम सेवा करते रहें। हे प्रभु जब तक जिए हम सेवा करें। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में अखंड सेवाओं की गंगा बह रही है। सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। अच्छा देखो,